आज के इस वीडियो में समझेंगे टेलीकॉम पैसिव डिजाइन स्ट्रैटेजी के बारे में। सपोज आप एक प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं या टेलीकॉम इंजीनियर हैं, तो एक न्यू साइट लगाने के लिए आपको रिलायंस जियो का मिला, तो इसका लोड 3 किलोवाट है। तो इसमें हम कितने केवीए का डीजी लगाएंगे, कितने एच का बैटरी लगाएंगे, कितने केडब्ल्यू का ईबी लगाएंगे, कितने रेटिंग का एसएमपीएस लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है ना कुछ लगा देंगे, इसका कुछ तो कैलकुलेशन होगा। तो आइए इस वीडियो में समझेंगे। गाइज, आपको ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो हेलो गाइज, मैं हूं सुनील, आप देख रहे हैं STTV टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल ज्ञान। गाइज, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइज, मान लो कि 3 किलोवाट जियो का टावर BTS का लोड है, तो हमको न्यू साइट लगाने के लिए मान लो 3 किलोवाट का है, तो 3 किलोवाट को मैं इसको पहले वाट में बदल लेंगे। तो 3 किलोवाट को वाट में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको 1000 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 वाट आपका आ जाएगा, राइट। तो इसको आपको PIV क्या है, ये बहुत फार्मूला है जो अधिकतर यूज होता है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं, राइट। तो अब इसको हमको एम्पियर निकालना है, तो एम्पियर I निकालना है। तो I बराबर क्या होता है, P/V, राइट। तो P मेरा निकल गया 3000 और V मेरा है आपका 48 वोल्ट, या आप 50 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये वोल्ट है, ठीक है। जो हम लोग की टावर साइड पे वोल्ट होता है 48 या 50, 52 से कुछ से भी आप डिवाइड कर सकते हो। मान लो हमने 50 से इसको मान लिया ले लिया, तो 3000 को 50 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 60 एम्पियर आता है, राइट। तो हमको एम्पियर निकल गया, तो 60 एम्पियर निकल गया। तो हम बैटरी बैंक कितने एच का लगाएंगे अब हमको निकल जाएगा, राइट। तो 60 एम्पियर का 10% हम बैटरी बैंक को लगाते हैं, राइट। तो 10% तो मेरा क्या हो जाएगा, 600 AHBB को, यानी बैटरी बैंक को इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो बैटरी बैंक हमने निकाल दिया कि 3 किलोवाट पे हमको 600 H का बैटरी लगाना है। अब हमको SMPS लगाना होगा साइड पे। तो जो मार्केट में SMPS आ रहा है, तो उस SMPS को हम चूज करेंगे। जैसे डेल्टा 2700 तो अभी नहीं आ रहा है, इमर्सन 3200 मान लो कि हमको साइड पे लगाना है। तो पहले उसको RM का कैलकुलेशन कर लेंगे कि 60 एम्पियर पे और 600 H बैटरी पे कितनी RM की ज़रूरत होगी, राइट। तो पहले हम आ जाते हैं, अब RM कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपका लोड है ना, DC लोड है 60 एम्पियर प्लस आपका 600 का बैंक है, तो 10 पर आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो टोटल लोड जो होगा आपका 120 एम्पियर आपका टोटल लोड हो जाएगा। अब हमको RM का कैलकुलेशन करना है। तो RM 120 डिवाइडेड बाई 60, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 RM की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन N+1 के लिए आपको एक और लगाएंगे तो 3 RM की आपका रिक्वायरमेंट होगा। ऐसे भी अभी जितने भी SMPS आ रहा है सब में 3 RM लगकर आता है, तो 3 RM हम मेरे साइड पे चलेगा, राइट। तो अब आ जाते हैं, 3 RM हमने तो लगा दिया। तो अब हमको लगाना है DG, राइट। तो DG कितने केवीए का, हमने RM भी लगा दिया और SMPS भी इमर्सन आपका 3200 हमने इसको लगा दिया, ठीक है। SMPS हम साइड पे इमर्सन 3200 लगा दिया, ठीक है। अब आते हैं हम DG जो है, DG
कितने केवीए का लगाएं। मैं आगे चल, मान लो SMPS आउटपुट आपका SMPS 3200 का है और 3 RM चल रहा है। जब इसको इंटू करेंगे, गुना करेंगे तो 9600 वाट आपका आएगा, राइट। तो 9600 को अब हम इसको क्या कर देंगे, किलोवाट में इसको बदल देंगे। तो आपको पता है किलोवाट को बदलने के लिए इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दिए तो 9.6 किलोवाट आ गया। अब इसको डीजी हमको लगाना है, तो डीजी केवीए आपको निकालने के लिए इसको 9.6 से 0.8 में डिवाइड करेंगे। अब 0.8 क्या है, आपका पावर फैक्टर है। तो आपका 12 केवीए का आप क्या लगाएंगे, 12 केवीए आपका आ रहा है डीजी लगाने का। 12 केवीए मार्केट में डीजी नहीं आता है, तो 15 केवीए का डीजी हम इंस्टॉल करेंगे, राइट। अब आ जाते हैं आपको ईबी पे। मैंने डीजी लगा लिया, बैटरी बैंक लगा लिया, SMPS लगा लिया, RM लगा लिया, क्योंकि अब ईबी है, ईबी पे लगाना है। तो ईबी एज पर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में 12 किलोवाट का मिनिमम आपको लगाना ही लगाना है। तो 12 किलोवाट का मैंने ईबी कनेक्शन ले लिया, ठीक है। तो अब इसको केबल जो है, केबल कितने रेटिंग का लगाएं, तो ये आपको 12 किलोवाट है, तो 12 किलोवाट को हम इसको 1000 डिवाइडेड बाय 220 क्या है, वोल्ट है एसी के लिए, राइट। तो 12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 220 आपको मैं एम्पियर निकालने के लिए ये किया हूँ, यानी मैंने क्या निकाला, आई निकाला। तो 54 एम्पियर आपका निकल गया। अब हमको ईबी लगा दिया, अब केबल लगाना है, राइट। तो केबल को लगाने के लिए आपका 54 एम्पियर आया, इसको हम डिवाइड कर देंगे आपको 2.5 से, राइट। इसको डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो आपका रेटिंग आ जाएगा केबल का 21.6 आपका स्क्वायर mm रेटिंग आएगा। तो इतना का आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 25 स्क्वायर mm का इसको केबल लगा देंगे। गाइज आप देखें कि मैं कैलकुलेशन के थ्रू आपको बता दिया कि एक न्यू प्रोजेक्ट लगाने के लिए साइड पे कितना आपका एच का बैटरी चाहिए, कितने केवीए का डीजी चाहिए, RM कितना चाहिए, SMPS कितने रेटिंग का चाहिए, राइट, ईबी कितने किलोवाट का चाहिए और केवल कितने स्क्वायर mm को लगाना चाहिए। गाइज आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो आपके तक पहुंच पाएगा। और मेरे चैनल पे जाएंगे तो इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सारे आपको आंसर मिल जाएंगे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।